जय श्री कृष्णा। राधे राधे ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं हुसैन फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोहागढ़ बजरंग क्लासेज यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को गोवर्धन और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी राजस्थान हिस्ट्री की जो क्लासेस चल रही थी, पेपर चल रहे थे मॉक टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, वो ख़त्म हो चुके हैं। अब आपके लिए कृषि एवं आर्थिक विकास के अंतर्गत जो राजस्थान के टॉपिक है उसके अंतर्गत हस्तकला और हस्तशिल्प के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए, जो आपके लिए ऑल आरपीएस एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाले। देखिए मेरे प्यारे साथियों, हस्तशिल्प और हस्तकला की पहली क्लास है आज की। इसमें 20 क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा आपके लिए। राजस्थान में फड़ चित्रण हेतु प्रसिद्ध है, यानी फड़ चित्रण हेतु राजस्थान का कौन सा क्षेत्र या कौन सा जिला प्रसिद्ध है, ये बताना है यहाँ पर। नाथद्वारा, शाहपुरा, प्रतापगढ़ या बबरू। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा शाहपुरा, जो कि एक नवीन जिला बनाया गया है भीलवाड़ा से अलग करके। ये भीलवाड़ा के अंतर्गत आता था। तो शाहपुरा फड़ चित्र के लिए प्रसिद्ध स्थल है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए राजस्थान की प्रमुख फड़ शाहपुरा, जो कि पहले किसका भाग था, भीलवाड़ा का भाग था, अब नया जिला है। ध्यान में रखना है आपको। नए जिलों के अनुसार अगर पढ़ना हो, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो शाहपुरा जिला आएगा यहाँ पर। और अभी जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें नवीन राजस्थान जी के संबंध क्वेश्चन इतने नहीं पूछे गए हैं। फड़ का जो अर्थ होता है वो राजस्थान में प्रसिद्ध लोक देवी देवताओं की जीवन गाथा को कपड़े पर चित्रित कर उसे पढ़ना फड़ कहलाता है। ये लोक देवी देवताओं की जीवन गाथाओं को कपड़ों पर चित्रित कर उसको पढ़ना। प्रमुख फड़ चित्रकारों में प्रसिद्ध कौन कौन से ये पूछे जाते हैं। श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी, ये प्रमुख फड़ चित्रकार हैं। नोट, देश की प्रथम महिला फड़ चित्रकार अगर भारत की बात करें तो गौतमी देवी थी। कौन थी? गौतमी देवी। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट। तो देखिए यहाँ पर मुख्य चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो गौतमी देवी को आपको ध्यान में रखना है। भारत में पूछा जाता है तो भारत की प्रथम महिला फड़ चित्रकार गौतमी देवी, और राजस्थान की पूछी जाए तो श्रीलाल जोशी और पार्वती जोशी। तो फड़ चित्रण के जोशी परिवार है वो राजस्थान का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की फड़ है। कौन की फड़ है? पाबूजी। इस फड़ का वाचन किस जाति के भोपा और भोपी करते हैं और इसका वाचन रात्रि में किया जाता है? कौन सी जाति है? आयड़ी, गुजर, कांवड़, भाट। तो देखिए पाबूजी की फड़ का जो वाचन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? वो आयड़ी जाति के गुजर भूपों द्वारा किया जाता है, भूपों द्वारा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। रामदेव जी की फड़ का वाचन कांवड़ जाति के भोपे, कौन सी जाति के? रामदेव जी की। बाबूजी की आयड़ी जाति के भोपे और रामदेव जी की कांवड़ जाति के भोपे करते हैं। इसमें रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। रामदेव जी की फड़ वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र आता है? रावण हत्ता। तो बताइए रामदेव जी की फड़ का निर्माण इसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया था ये बताना यहाँ पर। श्रीलाल जोशी, पांचाजी जोशी, उमेश चंद्र वर्मा, चौथमल जोशी। तो रामदेव जी की फड़ का जो निर्माण किया था वो चौथमल जोशी के द्वारा किया गया था। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए रामदेव जी की फड़ का वाचन कांवड़ जाति के भूपों द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता, जिसमें 9 तार होते हैं। सर्वप्रथम फड़ बनाई चौथमल जोशी ने। रामदेव जी की फड़ सबसे पहले किसने बनाई थी? रामदेव जी की जो फड़ है वो चौथमल जोशी के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फड़ में किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता व उसका वाचन दिन में किया जाता है और इसका वाचन भाट जाति के भोपे हाड़ौती में सर्वाधिक करते हैं? कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में। कौन सी जाति के? भाट जाति। ये भी ध्यान में रखना है।
और ऐसी फड़ जिसका पाचन दिन में किया जाता है बिना किसी वाद्य यंत्र के। अमिताभ की फड़, रामदला कृष्णदला की फड़, भैंसासुर की फड़, सौगंध मुखिया की फड़। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा रामदला और कृष्णदला की फड़ है वो हाड़ौती क्षेत्र की प्रसिद्ध है। ये बिना किसी वाद्य यंत्र के दिन में इसका वाचन किया जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। रामदला कृष्णदला की फड़ का वाचन भाट जाति के भूपों द्वारा किया जाता है। इसका जो क्षेत्र है हाड़ौती क्षेत्र है। इस फड़ में श्री कृष्ण और राम के जीवन वृत्तांत और जीवन के लेखों का वर्णन किया जाता है, इसीलिए इसे कृष्ण लला और राम लला की फड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को किस क्षेत्र के भोपा रामलाल और भोपी पतासा ने एक डॉक्यूमेंट्री में लोक देवता के रूप में प्रदर्शित किया व इन दोनों ने किस क्षेत्र में अमिताभ की फड़ का वाचन एक महानायक के रूप में किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कई बार। हाड़ौती क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या मारवाड़ क्षेत्र? तो मारवाड़ क्षेत्र चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अमिताभ बच्चन की फड़, इसका वाचन रामलाल भोपे और पतासी भोपड़ द्वारा अमेरिका में किया गया था। ये भी ध्यान में रखना है, कहाँ पर किया गया था? अमेरिका में। रामलाल भोपे और पतासी भोपड़ द्वारा अमेरिका में इसका वाचन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातिक चित्रण एक शिल्प है। वातिक के कार्य के लिए सीकर का खंडेला गांव देश विदेश में प्रसिद्ध है। खंडेला के किस प्रसिद्ध वातिक शैली के चितेरे ने इस शैली के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय चितेरे के रूप में कार्य किया? श्री घनश्याम दास बिरला, श्री उमेश चंद्र शर्मा, श्री मुकुंद बिहारी लाल या श्रीमद चौथमल सैनानी? तो खंडेला के जो प्रसिद्ध थे सीकर के वो कौन से चित्रकार थे चितेरे? श्री उमेश चंद्र शर्मा। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पट चित्रण को राजस्थानी में क्या कहा जाता है? कावड़, पाने, पथवारी? तो देखिए पट चित्रण को राजस्थान में फड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फड़, कपड़े पर चित्रित फड़। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पाने कागज से निर्मित होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। कागज पर चित्रित होते हैं, उसको कागज क्या कहा जाता है? पाने कहा जाता है। पथवारी ये भी एक प्रसिद्ध वो है। इसमें क्या है, देवी देवताओं के लोग देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कभी कभी गोबर से इनकी आकृतियाँ भी बनाई जाती हैं। कावड़ लकड़ी या काष्ठ की निर्मित एक आकृति होती है। कावड़ किसे कहा जाता है? इसमें कई द्वार बने होते हैं, ये सही है। यहाँ पर यह एक मंदिरनुमा लकड़ी की आकृति होती है, ये भी सही है। यह लाल रंग से रंगी जाती है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस सभी कावड़ में विशेषताएं पाई जाती हैं। मूलध्वज न्यालचंद किस चित्र शैली से संबंधित है? तो इनका जो संबंध है जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, चाम्बन शैली या जोधपुर शैली? मूलध्वज और न्यालचंद जो कि नागीदास के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर किशनगढ़ शैली। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा चित्रकार भैंसों के चित्रे के रूप में विख्यात है? तो भैंसों का चितेरा कहा जाता है श्री D.N. शर्मा को, गोवर्धन लाल जोशी बाबा को, ज्योति स्वरूप को या परमानंद चोयल को? भैंसों के चितेरे के रूप में जाने जाते परमानंद चोयल। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। गोवर्धन लाल जोशी बाबा ये भी प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं, ध्यान में रखना है आपको। नुकीली नाक, लंबा कद, खिंचा हुआ वक्ष स्थल और पारदर्शी वस्त्रों का अंकन किस चित्र शैली की विशेषताएं रही हैं? किशनगढ़, कोटा, बीकानेर या बूंदी? नुकीली नाक, लंबा कद, खिंचा हुआ वस्त्र स्थल और पारदर्शी वस्त्रों का अंकन, ये किशनगढ़ शैली की विशेषताएं हैं मेरे विद्यार्थियों। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर ऑल का नोटिफिकेशन दबाएं ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुंचता रहे
और वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, प्रतापगढ़ किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति निर्माण के लिए, लकड़ी के खिलौनों के लिए, थेवा कला के लिए, पेंटिंग के लिए? तो देखिए विद्यार्थियों, प्रतापगढ़ है थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए थेवा कला क्या होती है? कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन, यानी कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन थेवा कला कहलाता है। यह कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, जैसलमेर। तो कठपुतलियाँ जो काष्ठ से निर्मित या कपड़े से निर्मित होती है, ये उदयपुर में बनाई जाती हैं। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अर्जुन प्रजापति किस क्षेत्र से संबंधित थे? चित्रकला, लकड़ी के खिलौने बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने या आभूषण निर्माण? अर्जुन प्रजापति का जो संबंध रहा था वो मिट्टी के बर्तनों से रहा था, मिट्टी के बर्तन बनाने से। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिनका कोरोना से निधन हो गया था। देखिए अर्जुन प्रजापति राजस्थान के भारतीय कलाकार थे जो अपनी मिट्टी के बर्तनों की कला के लिए जाने जाते थे। उनका जन्म 1957 में भारत में हुआ। उन्हें 2010 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था और 12 नवंबर 2020 को उनका कोरोना से निधन हो गया था। कोरोना के कारण की मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो संबंध रहा है वो मिट्टी के बर्तनों से था। राजस्थान में ब्लू पॉटरी का प्रमुख केंद्र है उदयपुर, भरतपुर, जयपुर या भिवाड़ी? ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध जयपुर है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और ब्लैक पॉटरी की बात करें तो ब्लैक पॉटरी के लिए कोटा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्लैक पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। और ब्लू पॉटरी जयपुर की। देखिए जयपुर ब्लू पॉटरी के काम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के समय से हुई थी। तो इसको श्रेय किसको जाता है? सवाई राम सिंह द्वितीय को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुरी पेंट कोट को दर्जा दिया गया है राज्य पोशाक, राष्ट्रीय पोशाक, पारंपरिक पोशाक? इनमें से कोई नहीं। जोधपुरी पेंट कोट राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय पोशाक हमारी जोधपुरी कोट पैंट है, ये ध्यान रखना है। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बताता है हैंडमेड बर्तनों की, हैंडमेड ज्वेलरी की, हैंडलूम कपड़ों की, हैंडमेड सामानों की? हैंडलूम कपड़ों से संबंधित है, हैंडलूम कपड़ों की। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दीनदयाल हथकरघा योजना का संबंध किससे रहा है? केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र और राज्य सरकार दोनों से या सामाजिक संस्थान से? दीनदयाल उपाध्याय हथकरघा योजना केंद्र सरकार द्वारा चालित योजना थी। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। रखन आभूषण है नाक का, कान का, दांत का या गले का? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रखन जो आभूषण रहा है वो किसका आभूषण है? तो वो दांत का आभूषण है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। रखन आभूषण दांत में पहना जाता है। यह दांतों में चांदी व सोने की प्लेट होती है। इसके अलावा चूप आभूषण भी दांतों में पहना जाता है। रखन और चूप कहाँ के आभूषण है? दांतों। राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियों का निर्माण कहाँ पर किया जाता है सर्वाधिक? जयपुर, उदयपुर, भरतपुर या जैसलमेर? तो संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध जयपुर। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।